तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का मैं रोहित चौहान अपने फिजिक्स हाउस प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो देखिए साथियों, आज हम लोग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आज हम लोग को बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ठीक है, तो चलिए पेन और कॉपी उठा लीजिए, नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। आज हम लोग का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए साथियों, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है। अगर हम बात करें, कोई एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें खूब ढेर सारे आवेश हो और वो उसमें से सभी आवेश एक दूसरे पर विद्युत बल लगा रहे हों, लेकिन उन सभी आवेशों में से एक आवेश पर लगाए गए सभी बलों का परिणामी हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। देखिए, तो हम बात क्या करेंगे भाई, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर कारित परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो देखिए, हम यहाँ पर कोई एक निकाय मान रहे हैं भाई। हमारे यहाँ पर भाई क्या हो रहा है, बहुत सारे कोई निकाय है। इस यहाँ पर भाई हम लोग का ये Q1 आवेश है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4, ये Q5, ये Q5, ये Q6, ये Q7, ये ऐसे करते करते भाई क्या करे भाई, ये Q7 के बाद Q8 आएगा, Q9, Q10, ऐसे करते करते क्या हम Qn मान लेते हैं। अब देखिए, ये कोई सिस्टम है बच्चों। अब बताइएगा, सभी चलो भाई, सभी आवेशों को मैं क्या मान लू, धन ऋण कुछ भी मान सकते हैं आप, धन ऋण कुछ भी मान सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सर आप केवल सभी को धन मान लीजिए, ठीक है ना। आप किसी को भी धन ऋण मान सकते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ, उनका डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। आई बात समझ ना, उनका डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। सॉरी बोलो, क्या होगा, डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम बात करें कि भाई देखो, ये जो सारे के सारे आवेश हैं बच्चों ना, ये सभी आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे। पहला आवेश चौथे आवेश पर बल लगाएगा, तीसरे पर लगाएगा, दूसरे पर लगाएगा, छठवें सातवें पर लगाएगा, छठवें पर लगाएगा, पांचवें पर, अब पांचवा भी चौथे पर लगाएगा, तीसरे पर। ये सब एक आवेश सभी आवेशों पर बल लगाएगा, एक आवेश सभी आवेशों पर बल लगाएगा। अगर हम किसी एक आवेश पर कितना बल लग रहा है, ये इसकी गणना हम करेंगे। एक आवेश पर देखिए दूसरा आवेश भी बल लगाएगा, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठवां भी, सातवां भी, ऐसे करके आठवां, नौवां, दसवां, ऐसे करके एनवां जो चार्ज होगा वह भी इन पर विद्युत बल लगाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए, तो भी ये कहता क्या है कि जो पहला आवेश है बच्चा, पहले आवेश पर Q2 द्वारा, पहले आवेश पर दूसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल को आप क्या नाम देंगे भाई, पहले आवेश पर दूसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल F12। अच्छा, पहले आवेश पर तीसरे आवेश द्वारा लगाया बल क्या भैया, F13 है कि नहीं। इसी प्रकार चौथे आवेश द्वारा F14, इसी प्रकार पांचवें द्वारा F15। इसी प्रकार हम क्या करेंगे भैया, डैश 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 करते जाएंगे, F1n, ऐसे हम लोग का हो जाएगा ना। तो भाई क्या है, इन सभी बलों का योग, इन सभी बलों का योग, केवल योग या सदिश योग नहीं, इन सभी बलों क्या भैया, सदिश योग। क्या बेटा, सदिश योग। सदिश योग क्या होगा, पहले आवेश पर लगाए गए सभी बलों का परिणामी होगा। यदि इस पर लगाए गए सभी बलों का परिणामी F है तो पहले आवेश पर लगाया गया बल F12, दूसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल F12, तीसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल F13, मतलब पहले आवेश पर तीसरे आवेश द्वारा लगाया गया बल F13, चौथे द्वारा F14, पांचवें द्वारा F15, छठवें द्वारा F16। तो ऐसे करते करते क्या मैंने भाई, मैंने यहां पर लिए हैं F12, F13, F14। ये क्या है, ये सभी के सभी बल किस पर लग रहे हैं, F1 पर लग रहे हैं। किस पर लग रहे हैं भैया, F1 पर लग रहे हैं। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं, इनमें से आप कोई और ले लीजिए, दूसरे आवेश पर लगाए गए सभी बलों का परिणामी बल, दूसरे आवेश पर लगाए गए सभी बलों का परिणामी बल। तो आप कह सकते हैं F डैश वेक्टर दूसरे आवेश पर, देखिए दूसरे आवेश पर पहला आवेश भी बल लगाएगा, प्लस दूसरे आवेश पर तीसरा आवेश भी बल लगाएगा, दूसरे आवेश पर चौथा आवेश भी बल लगाएगा। सही बात ना जी।
दूसरे आवेश पर चौथा आवेश बल लगाएगा, इसी प्रकार डैश 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 प्लस दूसरे आवेश पर एन आवेश सभी बल लगाएगा। देखिए अब सर जी तीसरे आवेश पर कौन बल लगाएगा भैया, देखिए तीसरे आवेश पर, देखिए तीसरे आवेश पर सभी आवेश बल लगाएंगे। तीसरे आवेश के उपस्थित सभी बलों का परिणाम में क्या, मैं उसको मैं एफ डबल डैश मान दे रहा हूं, तो अब क्या कहेंगे, तीसरे आवेश पर लगाएगा भैया हमारा पहला आवेश भी बल लगाएगा, तीसरे आवेश पर पहला आवेश भी बल लगाएगा, तीसरे आवेश पर दूसरा आवेश भी बल लगाएगा, तीसरे आवेश पर चौथा आवेश भी बल लगाएगा, ऐसे करते करते तीसरे आवेश पर एनवा आवेश भी बल लगाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखो भाई एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाएंगे, लेकिन उसमें से हम किसी एक आवेश पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी जो होगा उस पर सभी आवेश बल लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होगा। यही तो नियम कह रहा है हम लोग का। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आई कि नहीं बात समझ में? चलिए अच्छा इसको नोट कर लीजिए। ये क्या है, पहले आवेश पर लगाए गए बलों का परिणामी, दूसरे आवेश पर लगाए गए सभी बलों का परिणामी, तीसरे आवेश पर लगाए गए सभी बलों का परिणामी। आई कि नहीं बात समझ में? ठीक है तो चलते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं हम लोग आगे। ओके टाटा बाय बाय। अरे अभी नहीं है, अभी तुरंत वीडियो समाप्त हो जाएगा ऐसे ही, अभी तो हमने स्टार्ट किया भाई, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है कि नहीं? अभी तो पूरी पिक्चर क्या है, बाकी है। हम लोग समझेंगे सर इनको हम हल कैसे करेंगे। अगर कोई एक आवेश है उस पर खूब ढेर सारे आवेश बल लगा रहे हैं तो उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए बच्चों आपको कोई ऐसा निकाय देगा जिसपे 3 आवेश हो, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 6 भी, ज्यादा से ज्यादा आपको 8 आवेशों का निकाय आपको दे सकता है, क्योंकि आपका सिलेबस वैसे 3-4 तक ही सीमित हो जाता है। 8 तो हो सकता है, 10 भी हो सकती है, बात नहीं है, ज्यादा नहीं देगा आपको, ऐसी बात नहीं, ज्यादा नहीं देगा। ऐसा निकाय देगा जिसमें 3-4 ही आवेश रहे तो अच्छा रहता है, ठीक है ना। एग्जाम में भी ऐसे ही हमारे सवाल आते हैं, ऐसा हमें सिस्टम देता है जिस सिस्टम में 3 आवेश होते हैं या 4 होते हैं। बहुत जाएगा तो 6, 7, 8 बहुत, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं जाना, ठीक है ना। ठीक है, उससे ज्यादा जाएगा भी तो हम लोग उससे सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो देखो बच्चों हम लोग नोट करेंगे, 2 सदिशों का पहले परिणामी, 2 सदिश, यदि कोई सदिश ए व सदिश बी हो तो इनका जो परिणामी होगा बच्चा, इनका जो परिणामी होगा, परिणामी आर बराबर, इनका जो परिणामी जो आर वेक्टर होगा बेटा वह सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये होगा ना। ये परिणामी बेटा, ये क्या, इसका रिजल्टेंट है क्या भैया, ये लोग का रिजल्ट है भैया, ये रिजल्टेंट का फार्मूला है, ये रिजल्ट का फार्मूला है, एक समझे। अब बात आती है कि परिणामी का परिमाण क्या होगा, रिजल्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखिए तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या बनता है भैया, आर का मैग्नीट्यूड आर। देखिए और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे यहाँ पर ये डायरेक्ट हम इसको ए और बी नहीं लिख देंगे, ये गलत है। इसका एक रूल आएगा हम लोग को पास, एक हम लोग का वेक्टर रूल होता है, अंडर रूट ए का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहां ए बी क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। आए कि नहीं बात समझ में, ए बी कॉस थीटा, ये कॉस थीटा क्या होता है भैया, ए हम लोग का वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर हम लोग का ए हो गया, इनके बीच का एंगल है। आए कि नहीं बात समझ में। अब देखिए ये तो हम लोग का एक था वेक्टर लॉ पर, ये तो हम लोग का वेक्टर का एक सिंपल सा फार्मूला है, इसे आप लोग रट लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखिए अगर हम बात करें नोट तो ये था ही हम लोग का। अब पहला पॉइंट बात करें, यदि 2 बल F1 व F2, यदि 2 बल F1 व F2 के बीच का जो थीटा क्या हो भैया, 0 अंश हो, के बीच का थीटा क्या भैया, 0 अंश हो, मतलब कि F1 भी ऐसे ही है और F2 भी ऐसे ही है। आई कि नहीं समझ में। तो F1 व F2 के बीच का एंगल कितना हो गया दोस्तों, 0 अंश। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा,
अगर मैं बात कहूं इन दोनों का रिजल्टेंट यदि f है तो f वेक्टर इक्वल टू f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर। ये हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ। अब इनको आप क्या कर लीजिए, इनको सॉल्व कर लीजिए इस फार्मूले का f को मैं f लिख दूं। अब अंडर रूट a का स्क्वायर बोले तो f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 0 अंश। देखिए जो cos थीटा है आप क्या जीरो कर दे, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। cos 0 की जो वैल्यू होती है वह 1 होती है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हम लोग का f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 0 की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 2f1 f2। देखिए प्यारे भाइयों ये क्या हो गया हम लोग का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स अंडर रूट f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हम लोग का f बराबर क्या हो जाएगा भैया हम लोग का ये करड़ी हट जाएगा तो क्या हो जाएगा f1 प्लस f2 f1 प्लस f2। देखिए वीडियो में कट तो नहीं गया, वीडियो में कट तो नहीं गया, नहीं वीडियो में नहीं कटा है। आप लोग इसे बहुत अच्छे से नोट कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखिए हम लोगों को एक फार्मूला मिल गया, यदि दो फोर्स आपस में 0 अंश के ऊपर होंगे तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना, डायरेक्ट F इक्वल टू F1 प्लस F2 लिख कर आप सॉल्व कर लेना। आई बात समझ में क्या। चलते हैं हम लोग और दूसरा पॉइंट देखते हैं, इससे आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को आगे पीछे करके, ठीक है। हाँ जी चलते हैं चलते भाई। देखिए हम लोग बात करते हैं और हम लोग बात करते हैं दूसरा पॉइंट, यदि दो बल क्या हो भैया F1 व F2 क्या हो भैया, इनका थीटा क्या भैया, इनके बीच में 90 डिग्री हो। आई कि नहीं बात समझ में, थीटा क्या भाई 90 डिग्री मीन्स F1 ऐसे हो और F2 ऐसे हो, इनके बीच का ऐसे होगा हम लोग का एंगल। ये कितना हो गया भैया 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। तो देखिए तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा F वेक्टर इक्वल टू F1 प्लस F2 वेक्टर, यही होता है जी। अब इनको सॉल्व कर लीजिए आप, F इक्वल टू ठीक है ना, F इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, वही होने का फला बनेगा हम लोग का F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 डिग्री। आए कि नहीं बात में बच्चों। देखिए cos 90 डिग्री का जो मान होता है वह कितना होता है 0 होता है, कितना था भैया 0 होता है। अब देखिए जब आप इसकी वैल्यू जब 0 करेंगे तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना जी, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का F2 का स्क्वायर F1 का स्क्वायर प्लस ये अंडर रूट प्लस 0। आए कि नहीं बात समझ में, F बराबर सही ना बात भाई। देखिए F हमको मिल गया F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। आई कि नहीं बात समझ भाई जी। देखो बच्चों हम लोग को दो फार्मूले मिल गए, जब दो फोर्स आपस में 0 अंश पर होंगे तो F इक्वल टू F1 प्लस F2, 90 पर होंगे तो F इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। ओके तो चलते हैं हम लोग थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उस पर चर्चा करते हैं। तो ठीक है इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है भाई अच्छी बात है। चलते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। ओ सॉरी जय माता सरस्वती। देखिए अब क्या है कि हम लोग भाई अब तो हम लोग को थोड़ा भी नहीं डरना है, अब हम लोग को माता सरस्वती का हम लोग के साथ आशीर्वाद भी हो गया है। अब तो वीडियो पे लाइक कमेंट खूब आएंगे, हमें उसकी टेंशन नहीं है कि हमारा वीडियो सब्सक्राइब हमारा लोग चैनल करेंगे नहीं करेंगे, सब माँ के ऊपर है। वो चाहेंगे तो एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग हमारे माँ को मानते हैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं वाकई में ज्ञान की देवी सरस्वती देवी है
अगर आपको ये बात सत्य लगता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ सर का जो वीडियो है हमारे लिए मोस्ट यूजफुल आ रहा है, आप हमारे वीडियो को मतलब देखकर स्टडी कर पा रहे हैं, तो जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से कहिएगा कि नहीं देखो यार यूट्यूब पर कोई एक रोहित चौहान सर हैं जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, चाहे जैसा पढ़ाते हैं, एक बार आप उन्हें देख लो। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप एक बार फिर आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग थर्ड टॉप पॉइंट पे। जो थर्ड पॉइंट क्या है भैया हम लोग का, यदि दो बल विपरीत, क्या भैया विपरीत बोले तो क्या भैया विपरीत बोलते क्या भैया, थीटा बराबर कितना भैया 180 ना जी। तो देखिए ये F1 इधर हो गया, F2 इधर हो गया, इनके बीच का एंगल 180 हो गया। सही बात है कि नहीं बात है। तो क्या करेंगे हम लोग, F बराबर अभी F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, राइट है क्या भाई। अब हम लोग फॉर्मूला लिख दें, F बराबर अंडर रूट भाई F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 180 अंश, cos 180 अंश, cos 180 अंश की वैल्यू होती है -1, क्या होती है -1, क्या होती है -1 होती है। तो देखिए F इक्वल हम लोग का हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू ऑफ -1 रख देंगे तो -1 ये किसको कहते हैं -2F1 F2। देखिए बच्चों ये फॉर्मूला हम लोग को बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स अंडर रूट F1 माइनस के F2 का होल स्क्वायर। हम लोग को मिल गया F बराबर F1 माइनस के F2, F बराबर F1 माइनस के F2। वीडियो कटा तो नहीं, ठीक है भाई। चलो भाई बच्चों बहुत बढ़िया, हम लोग को समझ में आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ये कॉस हम लोग का है कॉस 180 अंश बराबर -1 होता है जी, ठीक है। ये हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, F बराबर F1 माइनस F2। ये कब होगा बच्चों, जब F1 ग्रेटर देन F2 होगा। यदि F बराबर F2 माइनस के F1, ये भी हो सकता है बच्चों जब F2 ग्रेटर देन F1 होगा। तो देखिए जब दो बल आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे तो उनमें से जो बड़ा होगा बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए ये F1 माइनस F2 है, तो इस कब होगा, जब हम लोग F1 बड़ा होगा, ठीक है ना। जब क्या होगा भाई, जब F2 माइनस F1 कब होगा, जब F2 बड़ा होगा। जब दोनों बराबर होंगे तो कोई लगा देना, जब दोनों बराबर होंगे तो कोई लगा देना, आंसर 0 ही आने वाला है, ठीक है क्या। चलते हैं हम लोग अब 2 न्यूमेरिकल लगवाएंगे हम इस यूनिट में। 2 न्यूमेरिकल के बाद हम लोग का ये वीडियो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आप लोग कवर कर रहे हैं मुझे पता है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों मैं कक्षा ये जो वेक्टर जो एनालाइज है ना, ये वेक्टर है हम लोग का, ये 11वीं चैप्टर 11वीं क्लास का है। आप लोग पढ़िए, ठीक है ना। अगर कुछ स्टूडेंट्स जो 11 में पढ़ते हैं वो अगर कहते हैं सर नहीं हमें 11 का भी वीडियो आप प्रोवाइड कराइए, तो कोई बात नहीं बच्चों, अभी थोड़ा टाइम है, 11 का भी वीडियो बहुत जल्द ही आप लोग को आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। 11 का जो फिजिक्स है बहुत अच्छे से, कोई भी फिजिक्स 11 का चाहे 12 का हो, ठीक है ना, अभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। देखिए न्यूमेरिकल क्या हम लोग का है, पहला पॉइंट, ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है या कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज आप जान जाते हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजा सभी क्या होती है भैया, भुजा समान होती है। और कोण क्या होता है भैया, कोण क्या होता है भैया 60 अंश का होता है ना। भुजाएं इनकी क्या होती हैं, समान होती हैं, और इनमें सभी कोण कितने होते हैं दोस्तों, 60 अंश होते हैं। कितने होते हैं भैया, 60 अंश होते हैं। आए कि नहीं बात समझ में, ठीक है। तो देखिए अब कहा क्या है
चलो मैं इस कोण को साफ कर दे रहा हूं, अभी आप लोग हम देख लेंगे। इस त्रिभुज के तीनों कोने पर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू के चार्ज रखे गए हैं। इनके केंद्र पर कोई एक कैपिटल क्यू, केंद्र ओ है, कैपिटल क्यू का कोई चार्ज रखा है। तो आपको ज्ञात करना है जो केंद्र पर जो चार्ज है उस पर लगने वाले बलों का परिणामी ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं आपसे पूछूंगा दोस्तों, जो कैपिटल क्यू चार्ज है इस पर कितने आवेश बल लगा रहे हैं। देखिए इसे भी यहां पर प्लस बोल दिया जाएगा, इसे भी यहां पर प्लस में बोल दे रहा हूं, ठीक है ना। आए कि नहीं बात समझ में। ये वाला आवेश इसको बल लगाकर प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला आवेश भी इस पर बल लगाकर प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला आवेश भी इस पर बल लगाकर प्रतिकर्षित करेगा। देखिए कूलाम का नियम कहता है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम गणना करने के लिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए भैया इस आवेश और इसके बीच जब हम बल निकालेंगे तो हमें इनके बीच की दूरी, भाई इस कोने से केंद्र की दूरी चीनी चाहिए, इस कोने से केंद्र की दूरी चीनी चाहिए, इस कोने से केंद्र की चीनी चाहिए। भाई देखिए तीनों कोनों से केंद्र की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तीनों कोनों से केंद्र की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। मैं इसको त्रिभुज का नाम ए, इसको बी, इसको सी। वीडियो हम लोग का सही चल रहा है ना? हाँ वीडियो हम लोग का सही चल रहा है, ठीक है। तो बात आ रही है पहले मैं केंद्र की दूरी निकालूं, सवाल लग जाएगा। तो देखिए मैं पहले केंद्र से दूरी निकाल रहा हूं, मतलब क्या, केंद्र से दूरी ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ। केंद्रों से दूरी बच्चों यही ना होगी, सही है ना। देखिए ओ ए ओ बी ओ सी ओ, ठीक है। तो देखते हैं इधर थोड़ा हम लोग बात करते हैं। पहले इसको करेंगे हम लोग, एक त्रिभुज, ये ए, ये बी, ये सी। देखिए तो पहले करते क्या है हम लोग, इसके ऊपर वाले शीर्ष से इस बीसी जो त्रिभुज है ना, बीसी जो भुजा है इस पर हम लोग एक 90 डिग्री का एक लंब खींच देते हैं। इसको मैं नाम देता हूं भैया डी पॉइंट। क्या भैया, डी पॉइंट। देखिए जो केंद्रों से जो दूरी होती है दोस्तों, जो केंद्रों से जो इनकी जो दूरी होती है ना भाई, वो होती है बच्चा, थोड़ा सा हम 2/3 होती है केंद्रों से जो दूरी। भैया क्या होती है इसके थोड़ा, हाँ देखिए अब भाई देखिए क्या है, जो केंद्रों से जो इनके बीच की जो दूरी होगी ना, ये केंद्र से दूरी होगी, वो होता है भैया केंद्र से दूरी ए ओ बराबर 2/3 AD, 2/3 AD। ये फार्मूला होता है किसी त्रिसमबाहु त्रिभुज के, किसी समबाहु त्रिभुज के एक कोने से केंद्र की दूरी जो होती है वह इस लंब के 2/3 का गुना होती है। तो पहले मैं AD तो निकाल लूं, पहले मैं AD तो निकाल लूं। देखिए तो AD निकालने के लिए हम बात करेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। देखिए क्या त्रिभुज ABD में यह 90 अंश का भैया, क्या यह समकोण है कि नहीं है, क्या यह समकोण है ना, क्या यह समकोण है ना भाई। देखिए तो इस एंगल का आप ले लेंगे 60, ले लेंगे साइन 60 अंश बराबर, साइन 60 अंश क्या था भैया, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा AD, लंब हो जाएगा हम लोग का AD, कर्ण क्या हो जाएगा भाई AC, AB, सॉरी क्या भी हो जाएगा AB। देखिए इस सवाल में थोड़ा हम क्या कर लेंगे, त्रिभुज की भुजा की कुछ माप मान लेंगे। क्या मान लेंगे भैया, त्रिभुज की भुजा L है, त्रिभुज की भुजा क्या है, L है, त्रिभुज की भुजा क्या है बच्चों, L है, ठीक है ना। तो देखिए तो AD बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा भाई, हम लोग को मिल जाएगा AD बराबर AB साइन 60 अंश। तो AD बराबर हम लोग को मिल जाएगा, AB की वैल्यू, AB एक भुजा की लंबाई है जिसकी लंबाई मैंने L मान ली है। साइन 60 अंश की वैल्यू होती है करड़ी में 3/2, यही ना होगा, करड़ी में 3/2। तो जो AD हो जाएगा दोस्तों √3/2 × L। ओके
कोई दिक्कत क्या नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब केंद्र से दूरी आप निकाल लीजिए ओ ए, तो ओ ए हो जाएगा हम लोग का 2/3 एडी। एडी की वैल्यू क्या है √3/2 इंटू एल। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हम लोग को मिल गया भाई ओ ए बराबर हम लोग को मिल गया √3/3 इंटू एल, √3/3 इंटू एल। वीडियो में कुछ कट तो नहीं गया, कुछ नहीं कटा, √3/3 इंटू एल। अब देखिए इसको आप लोग लिख सकते हैं बच्चों ओ ए इक्वल टू जो 3 है √3 को रहने दीजिए, 3 को नीचे √3 इंटू एल, √3 से √3 कट जाएगा, ओ ए हम लोग को मिल जाएगा L/√3। देखिए वीडियो में कुछ कटा तो नहीं, हाँ भाई कट गया। चलिए अच्छा, जब कट गया है तो इसको मैं थोड़ा सा कहीं और मैं कर दे रहा हूं, अच्छे से आई कि नहीं बात समझ में, ठीक है ना। देखते हैं यहां तक तो दिख रहा है आपको, ठीक है ना। देखिए मैं थोड़ा इसको यहीं पर कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए ओ ए बराबर √3/3 इंटू एल। तो देखिए जो नीचे है कि नहीं, इसको मैं √3 से तक भैया, देखिए ऊपर भी √3 इंटू एल ओ ए। देखिए इस 3 को मैं √3 इंटू √3 सकता हूं। देखिए जब दो करड़ी में जब एक ही अंक हो तो करड़ी हटकर एक बार आता है ना भाई। तो देखिए 3 √3 कर गया, तो क्या हो जाएगा भैया ओ ए बराबर L/√3। तो देखिए दोस्तों, तो भी मैं कहूंगा आपसे कि ये जो कंसेप्ट है ना, पहले ये कंसेप्ट आप लोग नोट कर लीजिए, कहीं भी नोट कर लीजिए। पहले नोट करने के बाद डायरेक्ट हम लोग सवाल पे जाएंगे। नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए। चलते हैं हम लोग आगे। तो देखिए मैं पूरा का पूरा साफ कर दूंगा, ठीक। अब देखिए भाई जल्दी से साफ कर दो भाई। चलो बच्चों, अब हम लोग को मिल गया है कि ओ ए बराबर, हाँ देखिए ओ ए बराबर बी ओ बराबर L/√3। क्योंकि देखिए भाई सभी को केंद्रों से दूरी, इस केंद्र से ये भी दूरी क्या होगी L/√3, ये भी क्या होगी L/√3, ये भी क्या होगी L/√3। ऐसा फिगर बनेगा क्या, ऐसा फिगर बनेगा क्या भाई, ठीक है ना, बन जाएगा। अब देखिए अब हम बात करते हैं कि बिंदु बी पर उपस्थित आवेश के चलते ओ पर जो है आवेश, उस पर लगने वाला बल किस डायरेक्शन में होगा। देखो दोस्तों मैं आपसे बात कहूं, मैं यहां पर नाम दे रहा हूं, एक नाम क्या दूंगा, बी पॉइंट पर उपस्थित आवेश के चलते इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसको मैं कह दूं FB। क्या दे दिया FB। सी पॉइंट पर लगने वाले आवेश के चलते इस पर जो लगने वाला जो बल होगा उसको मैं नाम दे दूं भैया FC। ए पॉइंट के चलते इस पर लगने वाले जो बल को मैं नाम दूं भैया क्या दिया FA। अब मेरा आपसे प्रश्न है, क्या तीनों बल आपस में बराबर होंगे क्या तीनों बल आपस में बराबर होंगे क्या। देखो ध्यान से, इनकी बात करें तो भाई ये Q स्मॉल Q कैपिटल Q, बीच की दूरी वही, बीच की दूरी क्या भैया वही, सभी के लिए बीच की दूरी क्या वही होगा। इनके बीच का जो भाई आवेश Q बीच की दूरी वही, Q बीच की दूरी वही, Q बीच की दूरी वही, मतलब लगने वाला बल भी क्या होगा बराबर होगा, लगने बल क्या होगा बराबर होगा। आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा, रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो मैं एक बल को मान निकाल दे रहा हूं, एक बल का मान में निकालो, कोई भी मान निकालो, FA ही निकाल लो, FA। इसके चलते ए पॉइंट पर F क्या है भैया K कैपिटल Q स्मॉल Q अपान R का स्क्वायर था ना, R की वैल्यू क्या भैया L/√3 पूरे का होल स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। तो FA बराबर क्या आ जाएगा भाई, FA बराबर देखिए तो ये हो जाएगा 3 कैपिटल Q
क्यू अपॉन एल स्क्वायर। आपको देखो यही चीज मिलने वाला है बच्चों, यही चीज का भी आप लोग को मिलने वाला है चीज। देखिए इसका आप स्क्वायर करें तो एल स्क्वायर अपॉन रूट अपॉन 3 हो जाएगा। 3 क्या हो गई, ऊपर चला जाएगा, चलेगा। देखिए एफ ए की वैल्यू भी वही मिलने वाली है, एफ बी की वैल्यू भी वही मिलने वाली है, और एफ सी की वैल्यू भी वही मिलने वाली है। इसलिए मैंने कहा कि तीनों बल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। ठीक है ना, चलो भाई चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा सा उस पर जो फोर्स है उसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम क्रिएट कर रहा हूं। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है, ये पॉइंट हम लोग का ओ है, ठीक है ना। ओ वाले पॉइंट पर जो कि देखिए थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा, एक मिनट देखिए, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा भाई, रिपल करेगा। ये हो गया एफ ए ऐसे गया, अरे एफ बी है, ये एफ बी ऐसे गया, ये प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा। ठीक है भैया, ये हो गया हम लोग का एफ सी हो गया। आए कि नहीं समझ, पहले आप एफ बी व एफ सी की बात कीजिए। एफ बी ऐसे हो गया, एफ सी ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये प्लस क्यू वाला जो फोर्स है, प्लस क्यू वाला जो आवेश है, इस पर जो फोर्स लगाएगा तो भैया ये क्या करेगा, ये ऐसे लगा देगा। ये क्या लिया भैया, एफ ए। तो देखिए एफ ए दोस्तों ऐसे हो जाएगा, होगा नहीं होगा, एफ ए ऐसे हो जाएगा। तो पहले मैं आपसे बात करूं, आप इनमें से किसी भी दो बलों को ले लीजिए, आप इनमें से किसी भी दो बलों को ले लीजिए, दो बल, चाहे आप लोग एफ सी एफ बी को पहले लेकर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपने फॉर्मूला तो केवल दो ही करना पड़ा है, F1 F2 का। चाहे आप एफ ए एफ बी को ले लीजिए, चाहे आप एफ ए और एफ सी कर लीजिए। ठीक है सर, इनका तो हमें वैल्यू पता है, बट इनके बीच का एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, राइट। तो देखते हैं क्या होता है इनके बीच का एंगल। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं एंगल समझाने के लिए आपसे बात करूंगा। देखिए जब ये भाई लाइन इनको जाएगी क्रॉस करते हुए, जब इस पर जब परपेंडिकुलर करेगी ना, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, 30 बने। क्या मतलब 30, क्योंकि टोटल 60 है, 30 ये कितना बन जाएगा बेटा, 30। अब बताइए एक त्रिभुज में कितने अंश का कोण होता है, 180। तो ये वाला कोण कितना बन जाएगा बच्चा, 120, 120 का। ये वाला कोण कितना बन जाएगा बच्चा, 120 का। आएगा इसमें, तो इसके जस्ट ऊपर वाला अगर कोई लाइन ऐसे कटे, अगर ये 20 है तो ये भी क्या कटे, 120 ही होगा। तो ये वाला कोण कितना का भैया, 120। अब देखिए सेम उसी टाइप से बच्चा ये वाला एंगल भी क्या देगा, 120। ये कितना बेटा, 120। आए कि नहीं बात समझ, ठीक है ना भाई, ठीक है ना दोस्तों, सही ना भाई। अब देखिए ध्यान से, चलो ठीक है, ठीक नहीं समझ में आया क्या एंगल, मैं समझा दो फिर। अगर देखो भाई, अगर ये ऐसा कोई समबाहु त्रिभुज है, अगर आप इस पे ऐसे आप परपेंडिकुलर इस पर यहां ये लंब खींच देंगे, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, भाई यहां से हम बात करें, एक हम बेटा लंब इन पर डाल दें, ठीक है ना, और यहां से एक लंब बाबू हम लोग इस पर डाल दें, ठीक। अब देखिए यहाँ भी 90 बन जाएगा, देखिए यहाँ भी 90 अंश। देखिए अब यहाँ तो ऑलरेडी बच्चों 60 अंश है ही नहीं है, यहाँ पर 60 ऑलरेडी पहले से ही है। देखिए यह एक चतुर्भुज बना कि नहीं बना, यह एक इतना क्या, इतना यह एक चतुर्भुज बना कि नहीं बना। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना था बच्चों, 360 था ना। ये 60, ये 90, 180, तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये वाला 120 होगा तभी ना हो पाएगा। देखिए ये 90, ठीक है, ये वाला भी 90। अब क्या करिए, जुड़ रही है तो 90, 180, 120, 60, 180, 180 कितना, 360 हो गया। आए कि नहीं बात समझ में, ठीक है भाई, समझ में आ गई। चलिए अच्छा देखते हैं हम लोग आगे, हम लोग चलते हैं सवाल भाई। हम लोग को एंगल पता चल गया। अब देखिए बच्चों, हम बात करें इसमें से हम लोग पहले एफ सी और एफ बी का जो रिजल्टेंट फोर्स है, पहले हम उसको सॉल्व कर ले। अब देखिए बच्चों, एफ बी व एफ सी का परिणामी एफ बराबर क्या हो जाएगा भैया,
करड़ी में क्या जाएगा भाई, कफ में करड़ी में एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ सी कॉस 120 अंश। अब देखो बच्चों कॉस 120 अंश का मान कितना होता है, कॉस 120 अंश बराबर होता है -1/2। कितना होता है बच्चा, -1/2। आए कि नहीं बात समझ में, -1/2 होता है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं भाई कि f बराबर देखिए ये हो जाएगा भैया f। देखिए बच्चों अब मैं आपसे बात कहूं, अगर भाई लोग पहले ही निकाल चुके हैं एफ बी बराबर एफ सी और इसके बराबर एफ ए, तो जहां पर बी है वहां पर भी बी कर दीजिए, जहां पर सी है वहां पर भी बी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा एफ बी का स्क्वायर प्लस ये एफ बी का स्क्वायर। मैंने एफ सी को मैं एफ बी ही कह रहा हूं, ठीक है ना। देखिए यहां से ठीक 2 देखिए एफ बी एफ सी, इसको भी अगर मैं एफ बी ही कर दूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 एफ बी का स्क्वायर होगा नहीं होगा। अब गुड़े गुड़े -1/2 देखिए बच्चों, तो ये माइनस क्या करेंगे, इसको माइनस कर देना, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए एफ बराबर हम लोग को मिल जाएगा अंडर रूट के एफ बी का स्क्वायर, सॉरी एफ बी का स्क्वायर। देखिए एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर कितना बचा, 2f बी का स्क्वायर, 2f बी का स्क्वायर। देखिए ये देखिए यहां से ये माइनस कर देगा, माइनस एफ बी का स्क्वायर। अगर हम लोग को बच्चों इसको अगर हल सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा हम लोग को भाई, देखिए हम लोग को मिल जाएगा ये f बराबर अंडर रूट 2 में से 1 गया एफ बी का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया f बराबर के एफ बी। देखिए हम देख सकते वीडियो कटा तो नहीं ना है, ठीक है भाई वीडियो कटा नहीं है बच्चों। चलिए अच्छा अब देखो भाई इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना वह या तो एफ बी कर सकते हैं आप लोग, या तो आप एफ सी भी कर सकते हैं। देखिए एफ बी है तो एफ सी होगा। देखिए अगर आप अगर मैं एफ सी अगर करते जाऊं तो भाई हम लोग को रिजल्ट में एफ सी के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए बात क्या है, अगर बच्चों ध्यान रहे जब दो समान परिमाण के बल आपस में किसी थीटा कोण पर कार्यरत हो तो उनका परिणामी ठीक उनके बीच से जाता है, ठीक उनके बीच जाता है, ठीक है ना, ठीक उनके बीच है। मतलब क्या, उनका परिणामी जब भी होगा एफ बी और एफ सी के ठीक बीच में बीच जाएगा, मतलब क्या जब ऐसे जाएगा तो ये हम लोग का भी एफ हो गया ना जी, एफ हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों का परिणामी ये हो गया। अब हम बात करेंगे भाई, अब हम बात करेंगे जी कि हम लोग को मिल गया है फ्री बॉडी डायग्राम। हम लोग को भाई क्या मिलेगा, थोड़ा हम इधर देख ले क्या। चलिए अच्छा बच्चों उतनी बातें हो गई ना, तो देखिए अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग थोड़ा सा इसको हम कर दे रहे हैं यहाँ पर ना बच्चों, यहाँ पर इतने में तो मैं कर ही दूंगा, आप लोग भी समझ ही जाएंगे, उतने में तो मैं कर ही दूंगा, आप लोग समझ ही जाएंगे। अब देखिए एफ हो गया हम लोग का ऊपर, ठीक है ना जी, और एफ ए हो गया हम लोग का नीचे। इनके बीच का कोण कितना हो गया बच्चों, 180 अंश। कितना बच्चा, 180 अंश। अब देखिए ध्यान से इनका जो एफ नेट होगा एफ माइनस के एफ ए। अब देखिए जो एफ बराबर क्या है, एफ ए के बराबर है, क्योंकि एफ बी बराबर एफ सी बराबर एफ है। तो देखिए तो एफ नेट क्या हो गया भैया, 0 हो गया। क्या होगा बच्चा लोग, 0 हो गया। क्या हो गया बच्चा लोग, 0 हो गया। आई कि नहीं समझ में, नहीं समझ में क्या आप लोग को। देखिए तो ये भाई इन दोनों का परिणामी एफ इनके ठीक बीच से गया, ठीक है ना। तो हम लोग का जो फ्री बॉडी डायग्राम बच्चा हम लोग का ऐसा बन जाएगा, और जो एफ है वह का जो परिमाण है इनके ही बराबर है, एफ बी के ही बराबर है ना जी, और एफ बी एफ ए के बराबर है। तो इसको आप लोग कह सकते हैं एफ जो है ना, इसको एफ ए माइनस के एफ ए। तो क्या आ जाएगा बेटा, एफ नेट बराबर बताइए तो टोटल 0, मतलब संपूर्ण क्या भाई। देखिए जो केंद्र पर जो आवेश है बच्चों उस पर लगने वाले सभी आवेशों द्वारा
जो बलों का जो परिणाम है वो क्या है, शून्य है। राइट है, राइट समझाया, एकदम क्लियर। तो आप ठोक दीजिए लाइक, ठीक बच्चों ना, कमेंट में कर दीजिएगा जरूर। तो हम लोग चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया से। देखिए अब हम बात करेंगे कि अब देखिए बच्चों, हम लोग बात करेंगे भैया, यहां पर हम लोग के पास एक वर्ग है। क्या है भाई, एक वर्ग है। ये वर्ग है ए बी सी डी, यह एक वर्ग है ए बी सी डी। देखते हैं थोड़ा सवाल देख लेना हम। देखिए ठीक, देखिए इस वर्ग के इस कोने पर +4 माइक्रोकुलाम का आवेश है। इस कोने पर, ये जो ए वाला जो पॉइंट है ना, इस कोने पर +4 माइक्रोकुलाम का आवेश है। इस पर भी क्या है बच्चों, 4 माइक्रोकुलाम का आवेश है। इस पर क्या है बाबू, -2 माइक्रोकुलाम का आवेश है। इस पर भी -2 माइक्रोकुलाम का आवेश है। ठीक है क्या ठीक है क्या। अब इस वर्ग की जो सारी भुजाएं जो चारों है ना, ये चारों भुजाएं इसकी 1 मीटर है। कितनी बच्चा, 1 मीटर है। कितनी बच्चा, 1 मीटर है। 1 मीटर है। इसके केंद्र O पर +1 माइक्रोकुलाम का आवेश है। +1 माइक्रोकुलाम का आवेश है। +1 माइक्रोकुलाम का आवेश है। तो अब आपको ज्ञात क्या करना है कि इसके केंद्र पर उपस्थित आवेश जो +1 माइक्रोकुलाम का जो आवेश है, उस पर लगने वाले सभी आवेशों द्वारा विद्युत बल का परिणाम ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यह हम लोग का -2 है। ठीक है, आए कि नहीं बात समझ भाई। तो देखते हैं बच्चों, पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रत्येक कोने पर जो उपस्थित आवेश हैं, इन आवेशों से केंद्र पर उपस्थित आवेश की बीच की दूरी कितनी है। हाई कि नहीं बात समझ में। पहले देखें हम लोग भाई, एक वर्ग क्या होता है। एक वर्ग जिसकी भुजाएं चारों क्या हो भैया, सवाल तो लग जाएगा भाई, सवाल में कुछ नहीं है जी, सवाल कुछ नहीं है। ये सवाल, ये हो गया हम लोग का ए, यही होता है हम लोग का केंद्र होता है। ये ए बी सी डी, केंद्र से दूरी ए ओ बराबर बी ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ बराबर डी ओ, यही ना होगा भैया, यही ना होगा। अब देखिए ए ओ क्या होगा, ए ओ क्या हो सकता है, ए ओ हम लोग का हो सकता है AC का आधा, AC का आधा। तो ओ ए बराबर होगा भैया हम लोग का ए ओ बराबर हो जाएगा क्या होगा, AC/2, यही ना। तो पहले मैं AC तो निकाल लूं। अब देखिए यह हम लोग का एक समकोण त्रिभुज बन जाता है अगर वर्ग की सभी भुजाएं क्या हो भैया, ए हो। क्या हो बाबू, ए हो। तो यह हम लोगों का एक समकोण त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब भी स्क्वायर है, यह है अंडर रूट। तो AC बराबर क्या हो जाएगा भैया, करड़ी में 2a का स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा बाबू, a√2, a√2। तो देखिए ओ क्या हो जाएगा भाई, AC/2 ना, AC/2 मतलब कि a√2/2। अब देखिए नीचे वाले को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ऊपर a√2, 2 से 2 अनुकरण हो जाएगा। देखिए तो क्या होगा, a/√2, a/√2। तो AO देखिए किसी भी वर्ग के केंद्र से किसी कोने की दूरी या कोने से किसी केंद्र की दूरी क्या होती है, a/√2, अरे a/√2, a/√2। चलिए अच्छा, a/√2 होता है भाई। चलो ठीक है, अब हम लोग को सर मिल गया। देखिए बच्चों ध्यान रहे, अब ध्यान रहे हम लोग को करना क्या है भाई, कि अब जो सभी दूरियां, तब इधर हम इसको साफ कर दो इसको हम, क्योंकि ये हम लोग को बस जानना था कि केंद्र से कोने की दूरी कितनी है। तो a/√2 देखिए, तो देखिए ध्यान से यहां से बाबू क्या होगा, देखिए OA बराबर OB, या सॉरी केंद्र कोने से AO बराबर AB बराबर, सॉरी यार
बी ओ बराबर सी ओ बराबर डी ओ बराबर क्या आ जाएगा भाई, ए अपान अंडर रूट 2। तो देखिए ए क्या है भाई, भुजा है, भुजा है। तो यहाँ पर भुजा क्या है बच्चा, 1 मीटर है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ बराबर डी ओ बराबर 1/√2, 1/√2, 1/√2। राइट है कि नहीं है, सही है कि नहीं भाई। अब देखिए आपको इस 1 माइक्रोकुलाम से सभी दूरियां आपको मिल गई, सभी दूरियां आपको मिल गई, मिल गई, मिल गई। अब देखिए ध्यान से, +4 माइक्रोकुलाम, +4 माइक्रोकुलाम का जो आवेश होगा, +1 माइक्रोकुलाम आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो वह बच्चा ऐसे आएगा। इस बल को आप क्या नाम देंगे, इस बल को आप क्या नाम देंगे दोस्त। इस बल को मैं ए पॉइंट से आ रहा है तो मैं इसको FA का नाम दे दूं, ठीक है। अब देखिए ये जो बी पॉइंट पर जो आवेश +4 माइक्रोकुलाम है, यह भी इसको करेगा प्रतिकर्षित ऐसे, तो ये क्या हो भैया, FB हो गया। लेकिन -2 माइक्रोकुलाम का जो आवेश है इसको करेगा आकर्षित, मतलब कि इसी लाइन को अकॉर्डिंग आकर्षित करेगा जी। तो इस बल को मैं क्या कर दूं भैया, FC का नाम दे दूं, क्या दूं, FC का नाम, क्योंकि सी पॉइंट पर है। अब देखिए -2 माइक्रोकुलाम का इसको अपरित आकर्षित करेगा, इस बल को क्या नाम देंगे आप लोग, FD। डी पॉइंट पर -2 माइक्रोकुलाम का आवेश इसको अपने आकर्षित करेगा, किस बल से करेगा भाई, FD। तो FD की दिशा किधर होगी, O से D की ओर, ठीक है। देखिए इस वाले द्वारा इस पर लगाए गए फोर्स की डायरेक्शन O से C की ओर, क्या भैया, O से C की ओर, इसकी डायरेक्शन क्या बेटा, O से D की ओर, O से D की ओर, इसको तो क्या बेटा, O से C की ओर, O से C की ओर, इसको O से D की ओर। अब देखिए मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम कर रहा हूं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम बात करेंगे +1 माइक्रोकुलाम पर लगने वाला फोर्स कितने हैं, 4। मैं चारों का नाम दे रहा हूं, FA है, FB है, FC है, FD है, FD है, यही ना है, 4 बल है, मैंने चारों को नाम दे दिया, मैंने चारों को नाम दे दिया जी, ये मेरे कौन है जी। अब इनमें से कौन कौन से फोर्स हैं जो आपस में बराबर होंगे, जो आपस में बराबर होंगे, किसमें भाई, परिमाण में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं FA और FB की, देखिए FA 4 माइक्रोकुलाम 1 माइक्रोकुलाम के बीच लगने वाला बल, ये भी 4 माइक्रोकुलाम 1 माइक्रो के बीच कुलाम लगने वाला बल, बीच की दूरी वही होने वाली है, केंद्रों के बीच दूरी वही होने वाली है। मतलब क्या है, यहां पर FA जो होगा वह FB के बराबर होगा। राइट है कि नहीं, एकदम ठोक देना लाइक, समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या है, मैं इसमें से FC को लेता हूं। देखिए ये तो -2, ये -2 माइक्रोकुलाम के बीच 1 माइक्रोकुलाम के बीच, यह भी -2 माइक्रोकुलाम के बीच 1 माइक्रोकुलाम के बीच, इसका डायरेक्शन O से C की ओर, इसका डायरेक्शन O से D की ओर, बट इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो परिमाण होगा वो बराबर होगा, भले ही डायरेक्शन हो। FC बराबर FD, FC बराबर FD। ये क्लियर है कि नहीं, ये क्लियर है कि नहीं बच्चों, ठीक है ना भाई, आई कि नहीं बात सुनो बच्चों, ठीक है भाई। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर, हम चलते हैं आगे की ओर, हम लोग बनाते हैं अब फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, ये है सेंटर, सेंटर पर 2 फोर्स ऐसे लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर FB, और इसी पर एक फोर्स लग रहा है FD, इधर एक फोर्स लग रहा है FA, और इसी पर एक फोर्स लग रहा है FC। अब भाई ये जानना है हम लोगों को कि इनके बीच का ये कोण कितना है, ये वाला कोण कितना है। देखो बच्चों, जब भी एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को काटता है तो यहाँ पर बच्चा लोग 90 अंश का बनता है कोण। कितने अंश बनता है कोण, 90 अंश कोण बनता है। तो ये कितने कोण है, ये 90 अंश कोण हो गया। लेकिन ध्यान रहे, अभी मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों को जोड़ूंगा जो एक ही दिशा में है, फिर इन दोनों को जोड़ूंगा जो एक ही दिशा में है, फिर जो आएगा उनको एक साथ जोड़ दूंगा, फिर जो आएगा उनको एक साथ जोड़ दूंगा। राइट, ठीक है भाई, चलिए अच्छा। अब देखिए FB व FD का परिणामी,
परिणामी। देखिए तो मैं एफ डैश मान लेता हूं अंडर रूट एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ सी। अच्छा ठीक है ना। एफ डी, देखिए बच्चों ध्यान से, ये दोनों के दोनों एक ही दिशा में ना, इनके बीच का कोण कितना है बच्चा 0 अंश। तो मैं कह सकता हूं एफ बी प्लस एफ डी। तो एफ डैश बराबर, देखिए एफ बी की वैल्यू क्या है, एफ बी किसके किसके बीच में है, एफ बी किसके किसके बीच में भैया, ये वाला बी वाला पॉइंट है ना, एफ बी किसके बीच है, ये किसके बीच है, ये 4 माइक्रोकुलाम और 1 माइक्रोकुलाम के बीच है। तो क्या रहेगा इसका मान भैया, के 4 गुणित 1। अच्छा ये सवाल तो फंस गया जी। देखिए 4 माइक्रोकुलाम व 1 माइक्रोकुलाम। देखिए 1 माइक्रोकुलाम का हम इसको सॉल्व कर ले भाई, 4 गुणित 10 घाते -6 कुलाम गुणित 10 घाते -6 कुलाम बटा के क्या हो जाएगा बच्चा, बटा के क्या हो जाएगा, बटा के बता भाई इनके बीच की दूरी क्या बेटा 1/√2 ना, 1/√2 का होल स्क्वायर है ना जी। देखिए इसी प्रकार प्लस एफ डी का मान निकालिए। तो एफ डी का मान, एफ डी कहां भी है, देखिए एफ डी किसे किसे चुना, 1 माइक्रोकुलाम और 2 माइक्रोकुलाम के बीच में। देखिए तो क्या देगा भैया कि 2 गुणित 10 घाते -6 गुणित 10 घाते -6 बटा के बीच की दूरी क्या भैया 1/√2 का होल स्क्वायर। यही ना भाई, देखिए दोनों का एलसीएम देखिए क्या भाई एक ही है ना, दोनों का एलसीएम क्या बच्चा एक ही है। तो एफ डैश क्या देगा भैया, दोनों का एलसीएम एक ही है, वो कितना भैया 1/2 है ना। दोनों का जो डिनोमिनेटर जो है भैया, जो हर है वो क्या बच्चा एक ही है, जो कि 1/2 है, ये 1/2 ये 1/2। आई कि नहीं बात समझ में, ठीक है ना। अगर चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना नहीं समझ आता, इसको आप सॉल्व करोगे 1/2 कितना का भैया 1/2, इसको सॉल्व करोगे, इसको लोग सॉल्व करें तो 4k इंटू 10⁻12, ये क्या है भैया 4k इंटू 10⁻12 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2k इंटू 10⁻12 अपान के 1/2। राइट आंसर ठीक है सर। एफ डैश बराबर 4 गुना के 8k इंटू 10⁻12 प्लस 2 गुना के 4k इंटू 10⁻12, इसके अपान ए इसके अपान 1, कोई नहीं बचेगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं, इनको आप ऐड कर लेंगे। देखो बच्चों हाँ यहां पर हम कर इसको कर रहे हो, एफ डैश बराबर एफ डैश कितना मिल जाएगा भैया हम लोग को, एफ डैश हम लोग को मिल जाएगा देखिए हम लोग को मिल जाएगा 8k इंटू 10⁻12 प्लस 4k इंटू 10⁻12, यही ना मिलेगा। तो देखिए 10⁻12 आप कॉमन ले लीजिए, 10⁻12 का कॉमन लीजिए, क्या आ जाएगा भाई ये हम लोग का 8k प्लस 4k कितना देगा भाई 12k इंटू 10⁻12, यही मिलेगा ना एफ डैश बराबर। देखो बच्चों ध्यान से, ये हम लोग को एक डायरेक्शन का हमें फोर्स मिल गया। अब देखिए भाई ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से, मैं अगर बात कहूं एफ बी व एफ डी का जो रिजल्टेंट हम लोग को मिला है 12k इंटू 10⁻12, 12k इंटू 10⁻12। अब देखिए बच्चों एफ बी व एफ डी का जो रिजल्टेंट आया है वो आया है, ठीक है ना। देखिए एफ बी कहाँ है, एफ बी इसमें है और एफ डी कहाँ इसमें है, मतलब क्या है देखिए ध्यान से, एफ बी व एफ डी देखिए क्या इन दोनों का भी रिजल्टेंट उतना ही आएगा जो इन दोनों का रिजल्टेंट आया है क्या, थोड़ा एक बार दिमाग पर लगा कर देख लो आप लोग। एफ बी की वैल्यू क्या होगी, जो एफ बी की वैल्यू होगी वही एफ ए की वैल्यू होगी, जो एफ डी की वैल्यू होगी वही एफ सी की वैल्यू होगी। ये दोनों जीरो एंगल पर, ये दोनों जीरो एंगल पर, इन दोनों का भी रिजल्टेंट वही आने वाला है
जो इनका रिजल्ट आया था। राइट है, करेक्ट है, सही है ना? ठीक, इतना नोट कर लो, इतना आप लोग नोट कर लो। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, इतना पहले आप नोट कर लो। आए कि नहीं पसंद? मैं इसको इरेज करूंगा। मैं क्या करूंगा भाई? इसको इरेज करूंगा, ठीक है? कोई बात नहीं, साफ कर दूं ना? चलिए अब देखिए, देखिए देखिए, मैं यहां से बात करूं भाई कि एफ बी व एफ डी का परिणामी एफ डैश बराबर हम लोग को मिल गया था 12 के इंटू 10⁻⁻12, राइट? अच्छा, इसी प्रकार एफ सी व एफ ए का परिणामी वही मिलने वाला है, इसको मैं मान लूंगा एफ डबल डैश। क्या मिल जाएगा? 12 के इंटू 10⁻⁻12, राइट है क्या? इतना समझ में आया क्या? अब देखना ध्यान से, जो एफ डैश होगा, जो एफ डैश होगा, ये होगा हम लोग का एफ डैश, ये होगा हम लोग का एफ डबल डैश। इन दोनों का परिणामी एफ डैश, इन दोनों का परिणामी एफ डबल डैश। अब ये दोनों 90 डिग्री पर हो गए, तो इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा, क्या होगा भैया? नेट फोर्स, जो नेट फोर्स होगा, एफ नेट जो होगा वो अंडर रूट एफ डैश का स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश का होल स्क्वायर। ओ माय गॉड, राइट है, राइट है। मैंने कहा था जब दो फोर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे पर 90 से बनाएंगे, तो वीडियो को पीछे करके देख लो उनका फॉर्मूला क्या आने वाला है, उनका फॉर्मूला क्या आने वाला है। सही बात है कि नहीं जी? देखो अच्छा ध्यान से। अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैं इधर के भी साफ कर दूंगा क्योंकि एडजस्ट करना पड़ता है ना सब कुछ। देखिए मार्कर का इंक खत्म हो गया, एक मार्कर और था कहीं ना, हाँ मिल गया। देखिए अब क्या है भाई कि एफ नेट हम लोग को मिल गया अंडर रूट एफ डैश का वैल्यू, रखिए एफ डैश का वैल्यू, एफ डैश का वैल्यू वही है, एफ डबल डैश का वैल्यू वही है। जब दोनों चीज वही है, जब दोनों चीज वही है यार, तो क्या करना है? एफ डैश का होल स्क्वायर, इसको भी एफ डैश बोल दो ना यार, क्या दिक्कत है तुम्हें? बताओ, जब दोनों इक्वल बराबर है तो इक्वेशन क्यों लंबा लेके जा रहे हो यार? क्यों लंबा लेके जा रहे हो भाई? तो मैं दोनों कर सकता हूं एक ही चीज, मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब क्या है? एफ डैश स्क्वायर प्लस एफ डैश स्क्वायर मतलब क्या? 2f डैश का स्क्वायर, 2f डैश का स्क्वायर, एफ नेट इक्वल टू। अब देखना बच्चों क्या हो जाएगा, अब देखना बच्चों क्या हो जाएगा। ये एफ नेट जो होगा, एफ डैश का जब स्क्वायर है तो ये एफ डैश हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 समझ में आए कि नहीं समझ में? चलो कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट पहले लिख दूंगा मैं, फिर मैं एफ डैश लिख दे रहा हूं। अब एफ डैश की वैल्यू रख दो, क्या रख दो भैया? अंडर रूट 2 इंटू 12 के, अंडर रूट 2 इंटू 12 के इंटू 10⁻⁻12 है कि नहीं जी? क्या हो जाएगा? 12 अंडर रूट 2 के इंटू 10⁻⁻12। अब देखो बच्चों, ये हम लोग को मिल गया एफ नेट। एफ नेट जो टोटल फोर्स होगा वो क्या क्या होगा भाई? वह 12 करड़ी में 2 के इंटू 10⁻⁻12। के का वैल्यू आप रख देंगे, इजिली आप लोग सवाल का आंसर निकाल लेंगे। कोई बात नहीं। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, यदि आप वीडियो को देखते हुए लास्ट तक आए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तभी आप लास्ट तक आए हैं। तो दोस्त देखिए, आप अपने भाई का, अपने दोस्त का, अगर आप सर अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप मेरा जरूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और आपका सपोर्ट ही मेरे लिए एक सहारा है, तभी मैं लोगों के बीच आ सकूंगा, मेरे वीडियो अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि देखो साथियों, मेरा कुछ अलग ही ड्रीम है, अभी मैं उस ड्रीम तक मैं जब तक नहीं पहुंचूंगा मैं कैसे बता सकता हूं। उस ड्रीम को पहुंचाने वाले आप लोग हैं। अगर आप चाहेंगे तो मुझे आसमान तक, ऊंचाई तक जाने में
कोई नहीं रोक सकता। आप ही मेरे ड्राइवर हैं और आप ही मेरे बस और कार के पहिए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।